हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आप सबका मैं जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जयप्रकाश यादव आप सबके सामने ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए मौजूद हूं। ठीक, तो इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने बहुत सारी क्लासेस ले चुकी है, जो कि मैं ये पूरे सौरमंडल के और सभी के बारे में मैंने चर्चा कर चुका है। जो कि सौरमंडल हमारा यह पूरा ब्रह्मांड बना कैसे इसका हमारे यहाँ हम आए कैसे कैसे सब हम किए, कैसे यह सौरमंडल, कैसे ग्रह बने, कैसे हमारा यह सूर्य है, सूर्य के अंदर कौन कौन से परतें होती हैं, कौन कौन से क्या होती हैं, सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका है। और सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको बनी हुई मिलेंगी। ठीक, तो मैं सभी ग्रहों के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ और आज सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करने के बाद आज मैं आप सबको पृथ्वी के बारे में, जो कि हमारी पृथ्वी है, मैं कहा था आपको कि सब पढ़ने के बाद आपको पृथ्वी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम अपने उपग्रह को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक, तो आज की क्लास में आपको पढ़ना है क्या? पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। आज की क्लास में हमें पढ़ेंगे। आप क्लास को छोड़ करके जाइएगा नहीं, क्लास में बने रहिए और पर डे बने रहिए। और जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लास को अटेंड करें और पर डे देखें क्लास, जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। और ऐसे ही आप मेरे साथ आप अपना जो भी शेयर कर रहे हैं, जितने भी आप क्वेश्चन, मैं टेलीग्राम में सभी क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाते हैं वैसे वैसे मैं क्वेश्चनों को बताता जाता हूं और वैसे वैसे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं। ठीक, तो यहाँ क्लासेस चलेंगी केवल। लिंक आपको टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और पर डे क्लास में बने रहिए। सबका आंसर, सबका कमेंट, सबका मैं रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। आप बस कमेंट करिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक, तो बने रहिए क्लास में शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद के साथ। और दूसरों तक भी शेयर करिए, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। और इस क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी करवाइएगा, जिससे मैं बना रहूं यूट्यूब पर आपके सामने। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी हमारी क्या होती है? देखिए, पृथ्वी, एक बात बोलो, धरती मैया की जय। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है भैया? पृथ्वी हमारी कहती क्या है? पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। क्या है? और इसको बहुत ही डीपली पढ़ेंगे हम। ठीक, पृथ्वी के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है और इसे हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पृथ्वी से आने वाले क्वेश्चंस और उनको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। और क्लास में आप छोड़ करके बिल्कुल मत भागिएगा, पूरी क्लास आप देखिए, बेहतरीन समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी हम बताते हैं कि पृथ्वी, देखिए हम यहाँ बनाए दे रहे हैं पृथ्वी को। पृथ्वी यहाँ बन गई हैं और हम अपना उपग्रह को बनाए दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा पृथ्वी है। इसके बारे में मैं बताता जाऊंगा, आपको केवल नोट करके मेरी बातों पर समझना है और समझ करके उसको लिख लेना है। अपने हिसाब से आप लिखिएगा, जिस तरह आपको समझ में आएगा वैसे आप लिखिएगा। ठीक, चलिए पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी यह है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है। क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का, हमारे पूरे सौरमंडल का 8 ग्रहों का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। जीवन संभव है मतलब भैया जीवन संभव है, तो यहाँ पर भैया जीवन संभव है, इसलिए हम यहाँ हैं और आज आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये पृथ्वी बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या है? बहुत बड़ी, पूरे सौरमंडल की वो है। तो क्या है ये? पृथ्वी जहाँ वो चीज़ है जहाँ एकमात्र ऐसा यह ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यह लिखना है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो
जहाँ जीवन संभव है। ये पॉइंट आप अपने पॉइंट कॉपी में लिखते जाइए, पेन कॉपी उठा करके धड़ाधड़ लिखते जाइए। मैं सब कुछ एक एक के बारे में डिस्कस करूंगा और एक एक के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूरे सौर मंडल की दृष्टि से। किसके? पूरे सौर मंडल की दृष्टि से। तो सौर मंडल क्या कहता है? सौर मंडल की दृष्टि से यह कहता है कि यह सूर्य की, क्या है, यह सूर्य की तीसरी तथा आकार में, सूर्य की तीसरी, क्या है, सूर्य तरफ से हम सूर्य यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ सूर्य हम मान लीजिए, ये सन है हमारा, क्या है, यह सन है। यह सूर्य की तीसरी तरफ, क्या, तीसरा तथा आकार दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है। क्या है? पांचवें नंबर पर यह सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारी यह पृथ्वी है, यह पांचवें नंबर पर सबसे बड़ी ग्रह है। क्या है? बड़ा ग्रह है। और यह सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है। जाहिर सी बात है, इधर हमारा मंगल स्थित है और इधर हमारा शुक्र स्थित है और इधर हमारा बुध स्थित है, जो कि हमारी पृथ्वी यहाँ पर स्थित है। इसे हम कहते हैं मून। इसको हम बता रहे हैं, इसको भी पढ़ाएंगे, ये केवल बता दिए हैं कि ये हमारा मून है, ठीक। चलिए, तो क्या है, यह सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है। क्या स्थित है? सूर्य की तरफ से, सूर्य की दूरी से तीसरा, क्या है, सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है। क्या है? सब पांचवा बड़ा ग्रह है। अब हम बात करते हैं पिछली क्लास के बारे में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या है भैया? सबसे बड़ा ग्रह हम किसे मानते हैं? तो सबसे बड़ा हम मानते किसे मानते हैं? बृहस्पति। किसे मानते हैं? बृहस्पति, जो कि हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्या है? बुध है, जिसके पास, जो कि सूर्य के पास में मौजूद है और वह सूर्य के समीप में रहता है। क्या है? सूर्य के समीप में मौजूद है, जो कि यहाँ पर बुध है और यहाँ पर शुक्र है। फिर हमारी तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, ठीक। तो क्या पूछेगा पेपर में कि हमारी पृथ्वी किस किस के बीच में मौजूद है? अक्सर नहीं पूछता, लेकिन जो लिखने वाले में है उसमें बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक। क्योंकि पॉइंट वाले में, जो सीधा टिक वाले में, उसमें बिल्कुल नहीं पूछेगा। और इसमें पूछेगा क्या? जब लिखने वाला आएगा तब आपको बताना है कि सूर्य और मंगल के बीच में यह हमारी पृथ्वी स्थित है। क्या है? सूर्य और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है। तो सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे? यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है। क्या है? पांचवा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है। क्या है? सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है। क्या स्थित भैया? पृथ्वी सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी एक काल्पनिक धुरी, जहां पर ये घूमती है। क्या है? जहां, जिस जगह पर ये घूमती है उसे हम एक प्रकार का काल्पनिक, कल्पना किए हैं, केवल कल्पना के बता सकते हैं कि पृथ्वी एक काल्पनिक ध्रुवी पर घूम रही है। क्या है? काल्पनिक ध्रुवी पर घूमती है। क्या है? यह हमेशा दो हमारे ग्रह हैं। मैं दो ग्रहों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका नाम अरुण, क्या है, अरुण है, अरुण और ये हमारा शुक्र, यह दोनों उल्टा घूमते हैं। हमारी इस पूरे सौर मंडल में उल्टा घूमते हैं। किससे घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं। दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि अरुण है और शुक्र है। क्या है? शुक्र है। यह दोनों उल्टा पूरे सौर मंडल में उल्टा घूमते हैं। इनका ये सब चीज़, ये जो है जितने ग्रह हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन यह दो शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र और अरुण में, हमारे इन सभी ग्रहों में क्या होता है कि जो सूर्य निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, लेकिन अरुण और शनि, शुक्र में क्या होता है कि उसमें सूर्य पश्चिम से निकलता है। किस में निकलता है? पश्चिम से निकलता है। इतना ध्यान रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि कौन ऐसे दो ग्रह हैं जो कि
उल्टा घूमते हैं। पूरे सौरमंडल में सभी ग्रह की अपेक्षा उल्टा घूमते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक, कुछ भी दे सकता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद फिर आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, तो क्या बात करते हैं इसमें। पृथ्वी एक काल्पनिक धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या है? अपनी काल्पनिक धुरी जो घूमती है वह किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं भैया? पृथ्वी जिस गति को घूमती है उसे हम एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं घूर्णन। घूर्णन अथवा कह देते हैं आप आवर्तन, क्या कुछ भी कह सकते हैं। घूर्णन या आवर्तन गति कहा जाता है। क्या है? गति कहा जाता है। क्या है? गति कह देते हैं। जिस काल्पनिक धुरी पर यह पृथ्वी घूम रही है उसे हम घूर्णन या आवर्ती गति के नाम से जानते हैं या आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, तो इसको भी एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जिस जगह पर पृथ्वी घूम रही है, जिस जगह पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन या आवर्ती गति। घूर्णन या आवर्ती गति के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, समझ में आया? जिस जगह पर, फिर से बता रहा हूँ, जो ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह घूम रही है। क्या घूम रही है? यह घूम रही है किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जो घूम रही है जिस जगह पे, सूर्य का चक्कर जो लगा रही है, इस घूर्णन, इसको क्या कहा जाता है? घूर्णन या आवर्तन गति कहा जाता है। ठीक, अब ये लंबा है लेकिन ये क्या है? पिन है। ठीक, तो ऐसे पृथ्वी नहीं, इसको एक पृथ्वी का वो सूर्य का वो लगा लेते हैं और ये घूमती जो है यह एक घूर्णन गति की या आवर्त गति की दृष्टि से या आवर्त गति के उसमें घूमती है। तो थर्ड पॉइंट ये लिखिएगा। ठीक, किधर से किधर तक घूमती है ये? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है भैया? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? समझ में आया? किस दिशा में घूमती है? अब इसमें देखिए कि दिन और रात कभी क्यों होता है। यहाँ पर दिन और रात क्यों होता है और कैसे होता है? दिन और रात कैसे होता है? देखिए, तो दिन और रात कैसे होता है? ये जिस गति पर ये घूम रही है, इस घूर्णन गति के कारण यहाँ पर दिन और रात होता है। इसको भी एक पॉइंट में लिख लीजिए। पॉइंट देखिए क्या है, देख लीजिए कि यह जो घूमती है, सूर्य के जो चक्कर लगाती है, जिस गति पर घूर्णन गति पे चक्कर लगाती है, क्या लगाती है बबुआ? ये जो चक्कर लगाती है, घूर्णन गति जो ये घूमती है, सूर्य का जो चक्कर लगाती है, इस दिशा में किस तरह लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रही है। क्या लगा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन या आवर्तन। क्या? घूर्णन या आवर्तन कहते हैं। दो चीज कहते हैं। अब देखिए, अब इस घूर्णन जिस गति में घूम रही है, जिस गति में घूर्णन हो रही है, ये जो घूम रही है, क्या है? जिस गति में ये घूम रही है, क्या है? जिस गति में घूमती है, जिस जगह अपनी दर पे जब ये घूम रही है तो उसको कितने उसी से हमारा क्या हो रहा है? दिन और रात हो रहा है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है? दिन और रात। ये अपनी दृष्टि पर ये घूर्णन कर रही है। क्या है? ये अपनी दृष्टि पर घूम रही है। ये यहाँ पर घूम रही है। क्या है? घूम रही है। किधर से घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर से घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए, मैंने उसका एग्जाम्पल जो दिया, अब इसको पृथ्वी मान लीजिए, इसको घूमिए, क्या है? घुमाइए इसको, तो ये हो गया, ये आपकी घूर्णन। क्या है? आवर्तन। ये हो जाएगी। वो जो होगा सूर्य का, उसमें वो परिक्रमा करेगा। क्या होगा बेटा? परिक्रमा करेगा, परिक्रमा करता है वो। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो उसको क्या कहते हैं? ये अपनी जगह पर जो घूमती है। देखिए, अभी वो बताया था मैं आपको, उसके लिए बताया। देखिए, जो अपनी जगह पर घूम रही है, इसको क्या कह रहे हैं? इसको इसी के कारण दैनिक जीवन में दैनिक गति कह लीजिए या दैनिक गति, कुछ भी कह लीजिए, तो उसी के कारण हमें यहाँ दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात हो रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट बात हम करते हैं।
जो ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो ये पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है इसे हम कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने के लगा समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट में लिख लीजिए। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है? सौर वर्ष कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चलिए तो हम बात कर क्या कर चुके हैं? पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का जब लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष। क्या हो गया कि अब यह एक सौर वर्ष हो गया। क्योंकि कितने दिन का होता है? 365 दिन का। कितने दिन का होता है? 365 दिन का सौर वर्ष हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक साल हो गया है। क्या कह गया है? एक साल हो गया है। जो लीप आती है, जो लीप वर्ष आता है वह हर 4 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद? 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। कितने आता है? कैलेंडरों में क्या होता है कि जब 4 साल के बाद जब वो लीप वर्ष आएगा तो क्या हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। क्या होता है? 29 दिन का हो जाता है। उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं और वह 366 दिन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 366 दिन का होता है, तो उसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? एक चक्कर लगाने को सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप बना करके लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी में क्या है। पृथ्वी में आइए, पृथ्वी में क्या है कि इस पूरी पृथ्वी पर 71% क्या है? 71% लगभग, 71 से 72 भी हो सकता है, 71 से 72% के लगभग क्या होता है? इसमें पानी है। क्या है? जल है। कितना है? 71% तक इसमें जल है। क्या है? 71% तक 71% जल है। क्या है? जल है। 71% जल है और 29% के करीब, कितना? 29% के करीब स्थल है। भैया ऊबड़ खाबड़ एरिया है जहां हम रह रहे हैं, इसी में हम 29% की। अब बताइए कितनी बड़ी पृथ्वी होगी? ध्यान से सोचिए कि कितनी बड़ी पृथ्वी होगी, जो कि यह इसमें 71% जल है। पानी कितना है? और जितना बसे हुए हैं लोग, कितना बसे हैं? देखिए कितने लोग बसे हैं हर जगह, कितने बड़े बड़े देश हैं, विदेश हैं, है ना? तो कितना है? तो 29% में है। क्या है? 29% में स्थल है जहां हम लोग बसे हैं, उसी को हम स्थल कह दिए। स्थल के नाम से मतलब उसमें वहाँ पे जमीनी है। क्या है? जमीन है, तो उसी को हम स्थल के नाम से जान गए। क्या है? 71%। यहाँ पर पूछा जाता है कि पेपर में सबसे ज़्यादा मात्रा जब दिया रहता है, ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा जल की है। क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा जल की मौजूद है। क्या है? जल की सबसे ज़्यादा मात्रा मौजूद है। ठीक, और 29% तक स्थल है जिसमें हम सब रह रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं यह सूर्य पर कितना झुकी हुई है। क्या है? झुकी कितना है? कितना झुकी है? यह अपने अक्ष पर, देखिए ये अपने अक्ष पर कितना, मतलब सूर्य की ओर, मतलब कितना, मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना सूर्य की ओर झुकी हुई है। कितना सूर्य की ओर झुकी हुई, तो इसमें देखिए ये पूछा जाएगा पेपर में, तो ये कितना झुकी है? 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री यह झुकी हुई है अपने अक्ष पर। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
ध्यान में रखिएगा कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। क्या है? पृथ्वी अपने, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ नोट कर लेना है और समझना है, तभी समझ में आएगी ज्योग्राफी। और एक बार आप समझ लेंगे तो बिल्कुल फिर बार बार समझने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या भैया? ज़रूरत नहीं होगी। और एक बार आपको समझने के बाद फिर कुछ नहीं, फिर कोई दिक्कत, फिर पेपर में कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बस आप रिवीजन करते जाइएगा, बस क्या रिवीजन करिएगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं संभव है। और क्लास पर बने रहिए, पूरी क्लास चलेगी, आज पूरा पृथ्वी की ही क्लास चलेगी, हम केवल आज अर्थ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक, तो बने रहिए, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, मोहर लगाते जाइएगा। समझ में आए तो बिल्कुल लाइक ठोकिएगा। ठीक, तो क्लास को शेयर कर लीजिएगा। तो कितना झुकी है भैया? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। अब जहाँ पर ये इसका अक्ष बनाया जाता है, देखिए ये जो अक्ष जिस जगह पे ये घूमती है, जैसे ये घूम रही है, अभी मान लीजिए इसका नॉर्थ साइड है, इसका ये साउथ साइड है, तो ये झुकी कितना है ये देखना है कि ये झुकी कितना है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये सीधा है, अब ये झुकी कितना है। अब इसको हम मान लीजिए अब ये सीधा है, तो अब झुकी कितना है? ये ऐसे झुकी है। कैसे है? ये ऐसे झुकी है। एक प्रकार से जिस दृष्टि से इसको नापा गया है, जिस दृष्टि से इसे देखा जा रहा है, वो झुकी है कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री की दृष्टि में झुकी होती है। क्या है? पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर जिस अक्ष से ये नाचती है, जिस अक्ष से ये नाचती है, घूर्णन कर रही है, उस अक्ष से मतलब झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, और इसमें क्या है, बहुत कुछ है अभी। बात करते हैं इसके कक्षा के हिसाब से, जो भी जिस कक्ष में ये नाचती है, जिस कक्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या है? जिस कक्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाती है, अब हम बात उसकी करते हैं। तो क्या है? पृथ्वी का कक्ष क्या है भैया? पृथ्वी का कक्षा जो है वो 66.5 डिग्री, कितना है? 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, कितने डिग्री का कोण बनाता है अपने अक्ष पर। कितने अक्ष? इसकी अक्ष जो है, जिस अक्ष पर ये घूमती है, जिस अक्ष पर ये घूम रही है, वह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। लिख लीजिए, क्या लिखिए इसमें? पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष इसकी इस कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये लिख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। लिखने वाला चीज़ है, समझा तो मैं दिया ही हूँ। क्या है? ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी की एज कितनी है। पृथ्वी की एज कितनी है? देखिए, पृथ्वी की आयु जो है वह 4.6 बिलियन, कितना? 4.6 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 4.6 बिलियन, जिसका मतलब होता है 460 करोड़। क्या होता है? 400। जब कोई चीज़, देखिए यहाँ पर मैथ देख लीजिए, जब कोई कोई चीज़ बिलियन में दे दे, किस में दे दे? बिलियन में दे दे। जब कोई चीज़ बिलियन में दे दे तो पॉइंट हटाकर इसमें जीरो लगा देंगे तो यह करोड़ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? करोड़ में। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 460 करोड़। कितना है? 460 करोड़ वर्ष इसकी आयु है। कितनी है भैया? अब 460 करोड़ कौन जी रहा है, कितना हो रहा है, अब इसके बारे में तो जो रहेगा वो जानेगा। हमको क्या करना है ना? तो जो रहेगा वो जानेगा। अभी तो पढ़ना है हमें केवल। कितने वर्ष की है इसे? 460 लिखा रहेगा, 460 करोड़ में दिया रहेगा।
और जब बिलियन में दिया रहेगा तो 4.6 बिलियन इसकी आयु होती है। कितनी होती है? 4.6 बिलियन इसकी आयु है। कितनी है? आयु होती है या है? कितनी होती है भैया? 4.6 बिलियन। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में। कितना? पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ 1 लाख, कितना? 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है भैया? 51, कितना है? 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। कितने में है? जो ये स्थल एरिया है, कितना है? स्थल एरिया जितना भी है, क्या है? जो भी संपूर्ण क्षेत्रफल इसका कितना है? इतना है। ठीक है, ठीक, जिसमें स्थल एरिया में इससे स्थल से कोई मतलब नहीं है, स्थल और जल से कोई मतलब नहीं, इसका पूरा एरिया इतना है कि 51 करोड़, कितना है? 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, लिख दे रहा हूं मैं, याद रहे आपको। 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका है भैया? पृथ्वी का क्षेत्रफल इतना है। कितना है? इतना है। इसको ध्यान में रखिएगा, पेपर में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। ठीक, कितना है क्षेत्रफल इसका? इतना है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है इसमें जो इसमें क्षेत्र जो कितना जल है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, तो इतना इसका क्षेत्रफल मौजूद है। पूरी पृथ्वी का हमारा क्षेत्रफल इतना है। कितना है? पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल इतना है। अब इसमें जल कितना मौजूद है? तो जल समझ लीजिए कितना है? 36 करोड़, कितना? 36 करोड़ 11,50,000 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा इसमें जल है। कितना है? सबसे ज़्यादा जल है, जो कि 36 करोड़, कितना है? 36 करोड़ 11,50,000 वर्ग किलोमीटर इसमें जल मौजूद है। क्या मौजूद है? पानी। पानी गाना सुने हैं आप? आज ब्लू है पानी, पानी नाना, वो वाला गाना। ठीक, पानी यहाँ नहीं है। क्या है? यहाँ पर पृथ्वी का जल है। वो वाला गाना नहीं है कि आज ब्लू है पानी, पानी, वो वाला नहीं बच्चा। तो आज यहाँ पर क्या है कि हमारी पृथ्वी का जो जल है वह कितना मौजूद है। कितना? देखिए, आप अपनी दृष्टि से देखिए कि इसका 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। कितना है? इतना है। लेकिन उसमें 36 करोड़, कितना है? 36 करोड़ के करीब इसमें क्या है? पानी भरा है। क्या है? पानी भरा है। 36 करोड़ 11 लाख, लिख लीजिए, याद रहे, कभी कभी पूछ लेता है। देखिए, समझाता जा रहा हूँ आपको, पॉइंट में लिखते जाइए। कितना है? 36 करोड़ 11 लाख, कितना है? 11 लाख 51, कितना है? 50, कितना है? 50,000 वर्ग किलोमीटर, इतना मतलब वर्गज, जिसे आप कहते हैं, इतना वर्ग किलोमीटर मौजूद है। कितना है? 36 करोड़ 11,50,000 वर्ग किलोमीटर पानी भरा हुआ है इस पूरी पृथ्वी पर। अब इसमें जो बचा हुआ भाग हो जाएगा वो क्या होगा? आपका स्थल होगा। क्या होगा? स्थल एरिया, जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसी को हम स्थल एरिया कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा जल की है, तो भैया जब जल की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, दिख रहा होगा, यहाँ तक बिल्कुल दिख रहा होगा, उम्मीद है मुझे दिख रहा होगा।
तो 71, जब 71% जल है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा एरिया जल का होगा। और 29% स्थल है, 29% में ऊबड़ खाबड़ में हम लोग जिसमें बसे हैं उसे हम स्थल कह दिए। तो ये इसमें घटा लीजिए 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर में आप घटाएंगे, जब 29% आप निकालेंगे, जब इतना घटाएंगे तो इसमें आएगा कितना, देखिए कितना आ जाएगा, 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 36 आपको घटा देना है। कितना घटाना है, 36 घटा देना है। तो कितना बचेगा, 14 करोड़, कितना है, 14 करोड़ आएगा, 14 करोड़ तकरीबन 14 करोड़ 89 लाख, कितना है, 14 करोड़ 89 लाख। और इसमें क्या हो जाएगा, 14 करोड़ 89 लाख, जब आप घटाएंगे 500 को तो कितना हो जाएगा, 51, कितना हो जाएगा, 51,000 वर्ग किलोमीटर में आपका वर्ग किलोमीटर में मौजूद है क्या, वर्ग किलोमीटर में हमारा मौजूद है क्या भैया, ये हमारा स्थल एरिया का हो गया। कितना, स्थल एरिया हो गया, यहाँ पर स्थल एरिया मौजूद है। इतने में हम लोग रह रहे हैं, कितने में, 14 करोड़ 89,51,000 किलोमीटर में हम लोग बसे हुए हैं। कितना है, हम लोग बसे हुए हैं। अब देखिए हर चीज़ की, हर अपने देश का एक क्षेत्रफल होगा, ठीक, तो वैसे वैसे जो बचा हुआ है उसमें पानी भरा है, जो नहीं बचा हुआ है उसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक, तो वैसे वैसे हो जाता है, ठीक। तो सबकी दृष्टि से हमको देखने में मिला क्या कि 14 करोड़ 89,51,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हम स्थल एरिया बचा हुआ है। क्या बचा है, स्थल एरिया बचा हुआ है, ठीक। चलिए अब इसके हम बात करते हैं घनत्व के बारे में, पृथ्वी के घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो 5.92, कितना, 5.52, जो कि पानी के सापेक्ष क्या है, पानी के सापेक्ष हम बात करेंगे। तो पानी के सापेक्ष आप बात करेंगे, पानी के घनत्व के सापेक्ष आप बात करेंगे तो औसतन कितना है, 5 इसका वो हो जाएगा घनत्व। घनत्व कितना है, घनत्व हो जाएगा 5.52, कितना हो जाएगा बबुआ, 5.52, जो कि पानी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, सापेक्ष औसतन है ये, औसतन में लिखिएगा, औसत में पानी के सापेक्ष 5.52 औसतन है। कितना है, पानी के सापेक्ष इसका घनत्व 5.52 है। कितना है, 5.52 है, जिसकी डेंसिटी 5.52 है, एवरेज डेंसिटी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देख लेते हैं कि जो सूर्य की दूरी, पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो यहाँ से देखिए, ये भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है, बिल्कुल पूछता है कभी कभी, क्या, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़, कितना है, 15 करोड़ क्या हो जाएगा, किलोमीटर, क्या हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर, किससे, पृथ्वी। और यहाँ पर तो भैया 5 फीट नहीं है, यहाँ पर तो मुश्किल से 1 फीट की दूरी है यहाँ पर, है ना, लेकिन नहीं, गलत है, यहाँ पर तो बोर्ड है, कितना बड़ा बोर्ड है, तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि भैया 15 करोड़ किलोमीटर ना। देखिए तो सूर्य से समझ लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ पर तो मुश्किल से 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर है, जो कि सूर्य यहाँ मौजूद है, यहाँ पृथ्वी मौजूद है, जिसकी दूरी आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है बबुआ, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं नीले ग्रह क्यों कहा जाता है हमारी पृथ्वी को, क्या कहा जाता है? कहते हैं ना नीला ग्रह है, नीला ग्रह है भैया, नीला ग्रह है। तो पृथ्वी नीला कैसे हो गया? इसमें अधिकतर मात्रा में देख सकते हैं कि आपका 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर में आपका पानी मौजूद है, जिससे कि पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नीला, पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। जहाँ तक समझ में आया, पृथ्वी को पानी की वजह से, जल, नीर, कुछ भी कह लीजिए आप लोग ना, तो कुछ भी कह लीजिए भैया, तो कुछ भी कह लीजिए, पानी तो पानी रहेगा, पानी है ना, मतलब पानी तो पानी, अभी नहीं कि कैसा पानी ना, तो देखिए उसमें पानी सभी आ जाएंगे। तो कितने किलोमीटर, कितना है, क्या बता रहे थे हम कि हाँ, पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और नीला ग्रह के नाम से भी बताया जाता है कि पृथ्वी में पानी की वजह से जानते हैं हम, यह नीला ग्रह है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर नीला ग्रह के नाम से इसीलिए बता रहे हैं कि देखिए उपस्थिति पानी बहुत है भैया, पृथ्वी में पानी बहुत है, तो उसको जाहिर सी बात है, जो चीज़, जिस चीज़ की अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं आप, तो क्या कह देंगे? बहुत टैलेंट हो भैया, क्या है? टैलेंटेड हैं आप, क्या है? टैलेंट के नाम से आपको जानने जाना लगेगा। आपके पास कोई चीज़ है, आप कोई बनियाउटी कर रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे? बनिया है ये। तो इसी तरह पृथ्वी में भी है, क्या है? पृथ्वी में भी है कि पृथ्वी में ये है कि जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे यह नीला ग्रह भी कहा जाता है, या नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब बात करते हैं समुद्री तल से, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी? समुद्री तल से हमारी पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो हमारे माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है, कितना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर, 48 मीटर, सही है। 8,848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। किसकी है? हमारी जो जल स्तर से, जो समुद्र के तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उसे ही कहा जाता है। कितना है? 8,848। ठीक, जल स्थल से, समुद्र से भैया, जल स्थल से, जहाँ से समुद्र का वो शुरू होगा, उससे कितना ऊंचा है ये? देखिए उससे कितना ऊंचा है, तो इतना ऊंचा है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि गहिरा कितना है। समुद्र तल से कितना है? समुद्र तल से गहराई इसकी कितना है? 11,033। कितना? तकरीबन 11,033 मीटर, जिसे कहा जाता है मैरियान गर्त, जो कि प्रशांत महासागर, क्या है? प्रशांत महासागर है, जो कि प्रशांत महासागर कितना है? जिसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर इसकी समुद्री स्थल से गहराई है, मतलब पृथ्वी से जो गहराई है समुद्री स्थल से, इसकी गहराई 11,033 मीटर है, जिसे हम प्रशांत महासागर या मैरियान गर्त कहते हैं। क्या है? मैरियान गर्त के नाम से जाना जाता है, जो कि वहीं पर ये गहराई मौजूद है। मैरियान गर्त पर यह गहराई है जो कहाँ पर स्थित? प्रशांत महासागर में मौजूद है। ठीक, चलिए, तो भैया बहुत बड़ा है पृथ्वी, बहुत जानना भी आपको ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। ठीक, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक? कितना है? 11,033 समुद्री स्थल से इसकी गहराई मौजूद है। कितना मौजूद है? 11,033। ठीक,
समझ गए? चले आगे भैया। अब देखिए यहाँ पर एक अब बात करते हैं हम आगे, जिनका नाम है जीन्स, जो कि एक वैज्ञानिक थे। क्या है, उन्होंने कहा क्या कि हमारी पृथ्वी नाशपाती के आकार में है। किस पति में? नाशपाती के आकार का घोषित किया है उन्होंने कहा तकरीबन 1903 ईस्वी के करीब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी हमारी नाशपाती तो आप जानते ही होंगे, नाशपाती जिसे इंग्लिश में तो मैं नहीं नाम जानता, लेकिन नाशपाती मैं जानता हूँ, जिसे उन्होंने कहा कि यह नाशपाती के आकार में घोषित किया था। क्या किया था? नाशपाती के आकार में घोषित किया था। अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का किस उसमें चक्कर लगाती है, तो किस उसमें चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। कि आए थे काफ़ी वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया क्या कि सूर्य की पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है वो गोला फॉर्म में लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि देखा भी गया। जो कि आपका वो आए थे हब्बल जी आए थे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने विस्तारित कर दिया है, उन्होंने विस्तारित करके भी बताया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक, चलिए अब केवल एक इसका उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है मून। क्या है? मून यानी चंद्रमा। मून यानी चंद्रमा के नाम से हमारी एक पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। क्या है? चंदा मामा आओ आओ, चंदा मामा आओ आओ ना। छोटे रहते हैं तो बच्चा लोगों को कहती हैं माँ कि दूध पी लो वरना चंदा मामा आ जाएंगे ना, तो वही है हमारा एक चंदा मामा। क्या है? चंदा मामा है भैया। चंदा मामा क्या है? कि चंदा मामा है जिसे हम कहते हैं चंदा मामा है, जो हमारी पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है बेचारा। क्या है? मात्र एक उपग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी का, पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह के नाम को बताइए। क्या बताइए? उपग्रह बताइए, उसका नाम क्या है? तो क्या है? केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंदा मामा चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है, मून है, जिसे कहते हैं मून है। तो बच्चों क्लास आज यहीं तक रखते हैं। पृथ्वी के बारे में हमने बात कर चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने उपग्रह के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? उपग्रह के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उपग्रह के बारे में बात करने के बाद फिर मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये जो हमारा एक उपग्रह था, सबके बारे में हम बात करेंगे। कोई बात नहीं। देखिए, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। आज पृथ्वी के बारे में हमने बता चुका है। आप चैनल को बिल्कुल लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि भूलिएगा नहीं। एक एक पॉइंट आप लिखिए कॉपी में और उसे समझिए, और उसको फिर से एक पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट में उसे लिख लीजिए। छोटे से में बहुत कुछ कहने वाली बातों को मैंने बता दिया है, बहुत कुछ कहने वाली बातों को छोटे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। जिससे कि आप मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ मुझे बताइएगा, जिससे कि और बेहतर से बेहतर मैं क्वेश्चन, और आपको टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन भी दे रखा हूँ। टेलीग्राम में आप जाइएगा और वहाँ क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, कैसे कैसे के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में। यह यूपी सीजीएल जो है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने ये क्लास पूरी पृथ्वी की ही आज मैंने रखी, जिससे कि बिल्कुल बेहतरीन आपको समझ में आए, और बिल्कुल आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं बबुआ। एक भी क्वेश्चन छोड़ के आए
तो बिल्कुल नहीं, ये असंभव है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपसे उम्मीद है मुझे कि आप टॉप करेंगे, सब कुछ करेंगे, बेहतरीन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ बने रहिए क्लास में। पर डे देखिए आप क्लास, सभी क्लासेस को पीछे आके देख लीजिए पूरे। पहले आप ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप पहले इस ब्रह्मांड के बारे में समझिए। ये आपकी ये कौन सी आप आकाशगंगा में रह रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस आकाशगंगा में आप रह रहे हैं, तो सारे डिस्कशन मैंने इस पिछली क्लासेस में मैंने कर चुका है, और पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ पूरी ब्रह्मांड के बारे में, कैसे ब्रह्मांड बना, किस किस का सिद्धांत दिया गया, किस किस ने आकर के इसको बताया, सब के बारे में मैंने एक बेहतरीन से चैप्टर के बारे में पूरा निकाल के रखा है। और आप सभी क्लासेस देखिए और बिल्कुल बने रहिए। प्लेलिस्ट भी आपको बनी है जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की लिंक भी दी हुई हैं, जो कि आप जा कर के वहाँ पर भी देख सकते हैं। लिंक से भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सभी लिंक में सभी तरह की सभी प्लेलिस्ट दी हुई हैं। आपको प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम में जा कर के आप ज्वाइन करके बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करिए। इस बार कुछ दूर नहीं है, जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी फाड़ के निकल जाएंगे। क्या करके? फाड़ करके निकल जाएंगे। वहाँ पे भाई ये नहीं है कि जाके आप पेपर वो फाड़ के चले जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं करना। जाना है सीना तान के, हाँ भाई आने दो पेपर। अब ये नहीं कि उसका पेपर है तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो तुम जाओ भैया स्क्रीन में घुस जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। आपको जाना है, करना क्या है कि वहाँ पर आपको मोहब्बत से सभी क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, भयंकर से पढ़ना है, शानदार पढ़ना है। साले को आता है तो दिक्कत किस बात की। बस एक बार आप रिवीजन करिएगा, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगी आपको ये ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में बने रहिए। मैं ला रहा हूँ फिर से रीजनिंग की क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपके इसी चैनल पर। रीजनिंग की भी क्लास मैं ही लूँगा और रीजनिंग की क्लास मैं ही पढ़ाऊँगा। रीजनिंग का भी जोरदार आपको मैं 5 वीडियो आपके डेमो के लिए रखा हूँ, आप देखिएगा, जिसमें मैंने दिशा और दूरी को समझाया है। ठीक, बताइए फिर उसमें भी कैसी क्लास चल रही है, और शानदार क्लास को बढ़ाते रहिए, फेंक करके इधर मारिए उधर जाए, समझ लीजिए। तो ऐसे क्लास को पढ़ाइए क्लास को एक तरफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बने रहिए, पर डे मिलिए, पर डे क्लास देखिए, सब रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्लास में मिलेंगे। ठीक, तो इसी जोश के साथ हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और आप चलिए, आप अपनी फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो कि आपको बेहतरीन फिर से वीडियो देख लीजिए। एक एक पॉइंट की जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे जैसे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। और एक पॉइंट में आपको बता दिया, छोटे छोटे पॉइंट में केवल आप हेडिंग बना करके या कुछ भी कर करके थोड़ा सा लिख लीजिए, तो बिल्कुल वो यहाँ पर फीड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बस करते हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपके साथ बना हूँ जेपी यादव, जो कि बना रहूँगा, वो तो आप जानते हैं यूट्यूब परिवार में। ठीक, बच्चों को भी शेयर करिए, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं, जिनके तक जो भी बिल्कुल मुफ्त क्लास चल रही है, शानदार ज़बरदस्त, ना कोई टेंशन ना मेंशन, बस पढ़िए बस। ठीक, तो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, अपने उपग्रह के बारे में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके फिर नेक्स्ट हो जाएगा। फिर सभी चीज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ज़्यादा तेज पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए मेरा। मैं आपके साथ बना हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।